आज की मुरली है 28 मार्च 2024। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया नई होती है। इस युग को तुम भूलो मत। बाबा कहते हैं, ये कौन सा युग है? यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इससे पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को तुम भूलो मत। कौन सा युग है? एक कल्याणकारी युग है। इसमें हर चीज में कल्याण समाया हुआ है। तो कल्याण क्या कि जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। जैसे एक व्यक्ति था, वो बाबा का बच्चा ही था। ओम शांति में, बाबा के ज्ञान में डेली जाता था। तो एक दिन उसने फोन किया बीकी सूरज भाई को और कहा, भाई जी, मुझे एक बिल्डिंग लेनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके बहुत ग्राहक लग रहे हैं। सूरज भाई ने कहा कि तुम 21 दिन की योग भट्टी करिए, और जो बाबा करेगा वो अच्छा ही करेगा। जो 21 दिन करेगा, सारी चीज, हर मनोकामना पूर्ण करने की विधि है। अमृत वेला करना, 21 दिन की योग भट्टी करना, जल्दी हर कार्य हो जाएगा। तो भाई जी ने 21 दिन की योग भट्टी की। जब 21 दिन की योग भट्टी की और 21 दिन जब पूरे हुए तो वो बिल्डिंग थी, वो बिक गई। और जब बिल्डिंग बिक गई, उसके बाद में उसने फोन किया और कहा सूरज भाई जी से कि भाई जी, मैंने सब कुछ देख लिया, दुनिया में कोई बाबा नहीं है। आप कहते हैं भगवान आया है, और मैंने डेली बाबा की मुरली सुनी, 21 दिन योग भट्टी किया, सब कुछ किया, लेकिन मैं जिसके लिए मैंने योग भट्टी की वो बिल्डिंग ही बिक गई। आज के बाद में मैं कभी भी सेंटर नहीं जाऊंगा, योग नहीं करूंगा, बाबा को नहीं मानूंगा। कुछ दिन बीतते गए, और जब बीतते गए कुछ दिन बाद, और एक दिन वो न्यूज देख रहा था टीवी पर। जब टीवी पर न्यूज देखा तो उसमें वो बिल्डिंग गिर गई थी, और जिसमें जो भी व्यक्ति रह रहे थे वो सब खत्म हो चुके थे। तब उसने फोन किया फिर सूरज भाई को कि भाई जी, ओम शांति, ओम शांति, कि भाई जी, बाबा ने बचा लिया। अगर बाबा उस बिल्डिंग को दिलवा देते तो आज पूरे परिवार सहित हम भी चले जाते, हम भी खत्म हो जाते। बाबा ने बहुत अच्छा किया। तो ये क्या है? ये कल्याणकारी है, संगम युग है। जो कुछ हो रहा है वो बहुत बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि हर चीज में कल्याण समाया हुआ है। जैसे एक साधु था, अब वो अपने आश्रम से और बाहर के लिए कहीं घूमने के लिए जा रहा था। जब जा रहा था, देखा समुद्र के किनारे
एक जहाज में वो बैठ गया, और वो जहाज में बैठ गया और देखता है क्या, थोड़ी सी टापू से पहले ही वो जहाज डूब जाता है और वो साधु उस टापू पर चढ़ जाता है। टापू पर चढ़ जाता है और कहता है, भगवान मैं तो तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने मेरे साथ इतना बड़ा किया, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। भगवान तुमने ये क्या किया, मुझे इस जंगल में, इस पानी चारों तरफ, और इस पानी में इस टापू से पहले जहाज को, नाव को डुबा दिया, अब मैं क्या करूं। ऐसा कहते ही उसने क्या किया, फिर घास फूस की एक कुटिया बनाई, लकड़ी वगैरह वहां टापू को चारों तरफ से बीन बांध के घास फूस वगैरह ला करके जैसे तैसे करके कुटिया बनाई। अब उसमें बैठ गया भीतर, भजन करने लगा। कुछ ही देर में देखा कि उस झोंपड़ी में आग लग गई और फिर वो निकल करके भगवान को गाली देने लगा, अरे भगवान तूने मेरे साथ इतना गलत किया और मैं तुझे डेली याद करता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब मैंने झोंपड़ी बनाई उसमें भी आग लगा दी, भगवान मैं तुझे याद करता हूँ तो मुझे दुख देता है, और मैंने झोंपड़ी बनाई उसमें भी आग लगी। जब ये शब्द कहे, उधर से कुछ लोग नाव में बैठ कर के आ रहे थे, और जैसे ही आए उन्होंने आकर के उसको कहा कि महाराज जी आप इस नाव में बैठ जाइए और चलो हम आप जहां जाना चाहते हैं वहां पर आपको छोड़ देते हैं। तब वो नाव में बैठा और पूछा कि आपको कैसे मालूम पड़ गया कि मैं यहाँ पर हूं। उन्होंने कहा कि दूर से हमने देखा कि आग लग रही थी, तो उस आग की लपट देखकर हम यहाँ पर आए कि कोई व्यक्ति है, कहीं कुछ हो गया है, चलो देखते हैं, इस आग के कारण आए। कहने का मतलब ये है अगर आग नहीं जलती तो हम तुम्हें नहीं बचाते। तो उसने दिल से वो आवाज निकली, अंदर से उसके हिलोरे भर कर की आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगा कि भगवान तुम जो कुछ करते हो बहुत बहुत अच्छा करते हो। तो ये कल्याणकारी संगम योग है, यहाँ जो कुछ हो रहा है वो बहुत 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 अच्छा हो रहा है। इसीलिए गीता, भगवत गीता में वो अक्षर है, वो क्या, हे अर्जुन जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर देंगे। ये शरीर मकान जायदाद धन दौलत तुम जिसको अपना समझते हो आज अपना है, कल किसी और का हो जाएगा वही धन दौलत। जिसको तुम कह रहे हो ये मकान जायदाद मेरा है, अब इसको आज हमारा है और हमने शरीर छोड़ा, कल कोई कहेगा कि हमारा है, परसों कोई कहेगा ये हमारा है, लेकिन है किसका, किसका भी नहीं है। यहाँ किसी के ऊपर नाम नहीं लिखा है कि मेरी है, यहाँ मेरा है ही नहीं कुछ भी, सब कुछ छोड़ के जाना होगा, और जो हमारा है उसे याद हम करते ही नहीं है। बस यही कहते हैं मेरा फलाना है, मेरी इतनी जमीन है, मेरी इतनी दुकान है, मैं इतना धंधा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, और किसी ने ये नहीं कहा कि भाई जी मैं भगवान को याद करता हूँ, वो मेरा है। आप भी भगवान को याद करिए, वो हमारा है, उसकी रचना से प्यार करिए, वो हमारी है। हमारी मना अपनी जब भगवान की है तो हमारी रचना हुई कि ना हुई,
तो इसीलिए अपना समझ के चलें और बाबा से प्यार करें। तो बाबा ने आज यही कहा, यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम योग है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम योग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया नई होती है। इस युग को तुम भूलो मत, भूलना नहीं है इस युग को। ये ईश्वर जन्म हमको मिला है, इसकी कदर करें। प्रश्न, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं, वो कौन सी? उत्तर, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अब भूले मत करो। ओ मेरे बच्चे भूले मत करो, अब भूले मत करो। यहां तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए। क्या करने के लिए आए हो? यहां नर से नारायण बनने के लिए आए हो। तो बाबा कहते हैं नर से नारायण बनने तो देवी गुण धारण करो। यहां नर से नारायण बनने तो देवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो। बाबा कहते हैं किसी को दुख मत दो। दुख क्या है? हमारे कर्म से, अगर हमारे ऐसे कोई कर्म है जिसके कारण किसी को दुख मिल रहा है तो ये पाप है, और हमारे कारण किसी को सुख मिल रहा है तो ये पुण्य है। कहते हैं ना, किसी को रुलाकर, किसी व्यक्ति को रुलाकर अगर हम हवन भी करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है, और किसी व्यक्ति को हंसाकर हमें अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक व्यक्ति ने कहा कि हम भगत हैं भाई, हम भगवान के भगत हैं, लेकिन हम है ना केवल भगवान को प्यार करते हैं और किसी को नहीं करते। तो भगवान को प्यार करते हैं। अगर भगवान से प्यार करते हैं तो भगवान आपको प्यार नहीं करेगा। अगर भक्ति पूजा पाठ करते हैं आप और किसी भी व्यक्ति से प्यार नहीं करते तो आपको भगवान प्यार नहीं करता, आपको दुनिया वाले प्यार करेंगे। कहेंगे भगत जी आओ, पुजारी महाराज, भगत जी महाराज जी, गुरु जी, ऐसे कहेंगे, लेकिन भगवान नहीं करता। क्यों? आपके बच्चे हैं, आपके कोई बच्चे हैं और आपके बच्चे से हम किसी से नफरत करें, किसी की बुराई करें, किसी को थप्पड़ मारें, और आपके 4-5 बच्चे हैं तो आप दूर से ही देख करके चले जाएंगे और आप लड़ेंगे, और क्या हमारे बच्चे को पीट रहे? और अगर हम उन्हीं बच्चों में से टॉफी खिलाएं, गोदी में खिलाएं, प्यार करें, उन्हें बिठाएं, तो आप दूर से भी हमारे पास आ जाओगे और कहोगे कि बहुत बढ़िया, आप तो बहुत अच्छे हैं। वो ऐसे कहेंगे। मेन कारण यही है, हम भगवान से तो प्यार करते हैं लेकिन संसार से तो प्यार करते नहीं। कहते हैं ये ऐसा है, ये शराबी है, ये तो ऐसा कर्म करता है। अरे अपनी माँ होती है ना माँ, वो माँ अपने बच्चों को प्यार एक समान करती है, चाहे उसका बेटा डाकू हो, चाहे शराबी हो, माँ एक समान प्यार करती है। ऐसे ही भगवान करता है। अगर आप भगवान को याद करते हो तो पूरे विश्व को प्यार करो। बाबा के यज्ञ में तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करना है। मनसा मना मन के द्वारा वाइब्रेशन भेजो, समस्त आत्माओं का कल्याण हो, सभी सुखी हो, कोई भी दुखी ना हो। ये मन के द्वारा वाइब्रेशन भेजा, सबको
मन के द्वारा कहना तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो महान आत्मा हो, तुम तो बाबा के राजा बच्चे हो, ऐसे वाइब्रेशन भेजना। ये मत समझना जो हम मन में सोच रहे हैं वही वाइब्रेशन जाते हैं उस व्यक्ति के लिए। जैसे आपने निमंत्रण दिया किसी को और आपसे उसकी चल रही है थोड़ी, और आपने निमंत्रण दिया और कहा कि भाई साहब आप भी हमारे प्रोग्राम में आना, और फिर कुछ ही दूर के बाद आप जब वापिस आते हैं और कुछ ही दूर के बाद कहते हैं मन में कि मुझे पता है ये व्यक्ति नहीं आएगा, और वो वाइब्रेशन उसके पास पहुंच जाएंगे और वो नहीं आएगा। इसीलिए हम कहते हैं ना, तुरंत ही कोई व्यक्ति जब आता है किसी को याद करते कहते हैं तुमको तो अभी याद कर रहे थे, तुम ही तो आ गए, लगता है तुम्हारी उम्र बड़ी है। और जब या फिर किसी का उसी समय फोन आ जाता है, हिचकी आ जाती है, तो ये क्या है, जैसे पहले के लोग, पहले मोबाइल वगैरह नहीं थे, पहले कोई माताओं बहनों को अपने आप मालूम पड़ जाता था कि हमारा बच्चा बीमार है, क्योंकि उनके वाइब्रेशन कहाँ होते थे, उनके वाइब्रेशन बच्चे को तरफ होते थे। माँ की ममता कहाँ होती है, बच्चों की तरफ। और जब पहले जमाने में बच्चों को कुछ भी अगर होता था तो माँ को मालूम पड़ जाता था, यही मेन कारण है। अब जब बताओ बच्चों के अंदर थोड़ा भी तबीयत खराब होने पर माँ को मालूम पड़ जाता है, तो किसी की बुराई, किसी की घृणा, किसी से नफरत, किसी की चुगली करने से हमें वो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वही वाइब्रेशन आने लगते हैं। इसीलिए अगर भगवान को याद करेंगे तो उनके वो वाइब्रेशन, उनकी शक्तियां डाउनलोड हो जाएगी। और अगर दुनिया की बात करेंगे, बुराई करेंगे, तो वो बातें डाउनलोड हो जाती है। मेन कारण यही है। तो हम किसी से नफरत करते नहीं रहे, ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये तो मर जाए तो अच्छा है, इसको ऐसा करना है, इसको वैसा, ऐसी वैसी बातें करने से हम भगवान से दूर जा रहे हैं। हर व्यक्ति संसार में सही है, दुनिया में कोई भी खराब नहीं है। अब जैसे वाल्मीकि जी को देखा, उल्टे नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। उन्होंने कितना कुछ किया, कितनों जानवरों को मारा, लेकिन भगवान आए और उन्होंने कहा कि ये जानवर जो मार रहे हैं इसका पाप का भागीदारी कौन होगा। आप रिश्तेदारों को ले जाते हैं, पशु जानवरों को मारते हैं, पंछियों को मारते हैं, उसके पाप का भागीदार कौन होगा। उसने अपने घर पर जाकर पूछा कि आप पाप की भागीदारी है क्या? बोला हम तो नहीं है। रिश्तेदारों ने भी मना कर दिया, बोला हम पाप को क्यों लें। उसकी आंखें खुल गई, वापस आया और कहा कि मुझे तो माफ कर दो, मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया। बोला क्या करें कि आप एक ही उपाय कि भगवान को याद करो। वो भूल गया कि मैं तो भगवान को जानता ही नहीं। तो बोला आप क्या जानते हो? वैसे मैं तो यही जान रहा हूँ कि तुम्हें तो मरा, क्योंकि अब मैंने इतना पाप कर लिया, मुझे तो सब चारों तरफ से बैराग हो गया। तो बोल मरा करो, आप राम अपना पा जाएगा। तो मरा किया और राम आ गया। कहने का मतलब ये है, जब वाल्मीकि जैसे इतना पंछियों को मारने वाले इतना पाप कर्म किया और फिर वो इतना ब्रह्म समान हुए, तो हम सभी किसी को क्या दृष्टि से देख रहे हैं? ये तो ऐसा है, ये कभी बदलेगा ही नहीं। अब अगर आप कोई व्यक्ति आपके घर में शराब पी रहा है और आप कह रहे हैं कि हमें पता है ये कभी बदलेगा नहीं, आप उसको शराब दे रहे हो। जिस व्यक्ति को हम बदलना चाहते हैं कि ये व्यक्ति बदले, तो उसके लिए शुभ वाइब्रेशन है। जब भी आप कहें बहुत अच्छे हैं, आप तो राजा बच्चे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, ये शराब वगैरह कुछ भी नहीं, आप तो सेकंड में छोड़ सकते हो, अरे आप तो महान हो, उसका इफेक्ट पड़ता है। जिस भावना से, तो मन के द्वारा जो वाइब्रेशन देंगे, तभी तो पहले के लोग माताएं बहनें इतना
देखो अभी तो कितना कितना प्रोग्राम चलते हैं, मोबाइलों पे भी अच्छी देखते, फिर भी दुनिया बदल नहीं रही। लेकिन पहले के जमाने में इतना वो नहीं था, फिर भी दुनिया में बहुत प्यार था। क्यों? क्योंकि पहले जमाने में माताएं बहनें चौका लगा करके, अगरबत्ती लगा करके, नहा धो करके भोजन बनाते थे। और आटा तक जब चक्की चलाती थी तो भजन गा के, है न, और सब वाइब्रेशन द्वारा भजन गाते थे। रात के 3 सुबह के 3:30 बजे 4 बजे जाग जाते थे, घंटी चलाते थे, पीसते थे आटा, उसके बाद भोजन बनाते थे। तो पहले इतने लड़ाई झगड़ा नहीं होते थे, गाली दे करके भोजन नहीं बनाते। तो जो भोजन को खाता था तो उसके मन की संकल्प वैसे चलते थे। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा, मन जैसे पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। मेन कारण यही है। आज के जमाने में क्या कर रहे हैं, अब गाली दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, अब भोजन बना रहे हैं। अब भोजन बना रहे हो लड़ते हुए, तो वह लड़ाई उस भोजन में गई। अब जो भी खाएगा उसके मन में विचार आएगा लड़ाई करने की, और वो मन में उसको बार बार वो व्यक्ति ही संकल्प आएगा। इसीलिए कहते हैं कि भोजन बनाते समय बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अगर घर को बदलना चाहते हैं तो बाबा की याद में भोजन बनाएं, बाबा को भोग लगाएं। जिस भी व्यक्ति को बदलना चाहते हैं वो खाएगा और वो बदल जाएगा। तो मनसा वाचा, वाणी के द्वारा मीठे बोल बड़े अनमोल। कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, औरों को शीतल करे आपो शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए। तो मनसा वाचा, वाणी के द्वारा। कर्म के द्वारा, हमारे कर्म ऐसे हो निस्वार्थ भाव सेवा हो। हर व्यक्ति को उसके कार्य में मदद करनी चाहिए, ये निस्वार्थ भाव सेवा। हे अर्जुन, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म का फल का भगवान हमें उस मदद का कितने गुणा होकर के देते हैं। कभी कुछ भी अगर हम काम करें तो कभी किसी को बखान नहीं करें कि ये व्यक्ति को देख रहे हो ना, हाँ, कि देखो ये मरने वाला था, अगर मैं इसको मोटरसाइकिल पर नहीं ले जाता, डॉक्टर पर नहीं दिखाता ना, ये कब का मर जाता। मैंने दिखाया, मेरे एहसान को भूल गया, मैंने इसके साथ इतना कुछ किया और इसने भूल गया। ये क्या है? कर्म तो किया लेकिन उसको बखान करके वो सब कुछ हिसाब किताब चुप्तू हो गया, फिर कुछ मिलेगा नहीं। कर्म किया और भूल जाओ कि दिखाया, करण करावन हाथ तो बाबा है, हम निमित्त मात्र है, फिर देखो उसका पदम गुना होकर मिलता है। यही मेन कारण है। तो बाबा ने आज यही कहा। तो बाबा कहते हैं किसी को भी दुख मत दो। समझ गए? हमारे कर्म से किसी को दुख हो रहा है तो पाप है, हमारे कर्म से किसी को सुख मिल रहा है ये पुण्य है। किसी को दुख मत दो, भूले करते हैं तो दुख देते हैं। कितने बड़ा सत्संगी हो, अगर भूले करते हैं तो दुख देते हैं। ये भूले मत करो, कोई भी किसी को कांटा मत चुभो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, बुराई, ये सभी बातों को भूलते जाओ, केवल बाबा को याद करो। तो बाबा कहते हैं भूले करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बच्चे मामे कब याद करो, योगी बनो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत बहुत मीठा बन जाएंगे। बाबा कैसा बना रहे? मीठा। ओम शांति। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं उनको सच्चा योगी कहा जाता है। क्योंकि बाप तो सच्चा है ना, तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है। वह जो कुछ सुनाते हैं सत्य ही है। योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम्हारा योग एक ही प्रकार का है, उनका संन्यास अलग है, तुम्हारा संन्यास ही अलग है। तुम ही हो, बाबा कहते तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग
के योगी और किसको इस योग का पता ही नहीं है। नहीं कि हम पावन हैं या पतित होगी हैं, यह भी बच्चे जानते हैं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता हूं, और तुम ये समझते हो कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं। वह हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। वह है भोगी, तुम हो योगी। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं। यह भी तुम जानते हो कि यह पुरुषोत्तम संगम योग है। यह तुम्हारे बगैर कोई जानते नहीं है। इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम योग। इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी भूलना नहीं है। बाबा कहते हैं ये पुरुषोत्तम संगम है। इस योग को तुम ही जानते हो और कोई नहीं जानता। लोग बात कहते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ तन गावा। 84 लाख योनि भोग करके मनुष्य तन मिलता है, ये कहते हैं। लेकिन ये नहीं कहते कि बाबा आया है। ये लास्ट जन्म 84 जन्म हमारे पूरे हुए। हमने आम का बीज बोया तो उसमें आम ही लगेगा। अगर हमने केला का बोया तो केला ही लगेगा। और आम अगर हमने गुठली नीचे डाल दी, आम खा लिया, तो बाद में उसका पेड़ भी आम का बनेगा। ऐसे मनुस्मृति के वेद हैं। चाहे हम स्त्री बन जाएं, चाहे पुरुष बन जाएं, कुत्ता गधा घोड़ा छिपकली में हम आत्मा नहीं जाती। ये लास्ट 84वां जन्म है। तो ये जन्म हमें लास्ट जन्म केवल भगवान को याद करने के लिए मिला है। यही जन्म, और कोई जन्म में इतना नहीं है। सबसे बड़ा ये जन्म कीमती है। क्यों? वो गाना है ना, बाबा मैं, वो कहते हैं कमाल कर गई मेरी ज्योतिर्बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योतिर्बिंदु आत्मा। 8 जन्म सतयुग में लिए थे, 8 जन्म सतयुग में लिए थे, सोने की बन गई रे मेरी ज्योतिर्बिंदु आत्मा। 12 जन्म त्रेतायुग में लिए थे, 12 जन्म त्रेतायुग में लिए थे, चांदी की बन गई रे मेरी ज्योतिर्बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे मेरी ज्योतिर्बिंदु आत्मा। 21 जन्म द्वापर युग में लिए थे, 21 जन्म द्वापर युग में लिए थे, तांबे की बन गई रे मेरी ज्योतिर्बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे मेरी ज्योतिर्बिंदु आत्मा। 42 जन्म कलयुग में लिए थे, 42 जन्म कलयुग में लिए थे, लोहे की बन गई रे मेरी ज्योतिर्बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे मेरी ज्योतिर्बिंदु आत्मा। 1 जन्म संगम में लिए है, 1 जन्म संगम युग में लिया है, हीरे की बन गई रे मेरी ज्योतिर्बिंदु आत्मा। यही गाने में सब कुछ समाया हुआ है। 8 जन्म सतयुग में लिए, माना आत्मा सोने समान होती है। 8 कलाएं और 16 कला होती हैं, और आत्मा बिल्कुल प्योर होती है। तो आत्मा सोने समान होती है, सब कुछ सोने का होता है। फिर त्रेता युग में आत्मा 12 जन्म लेती है, 2 कलाएं कम हो जाती है, और फिर आत्मा चांदी समान बन जाती है। फिर आत्मा द्वापर युग में आती है तो आत्मा तांबे समान बन जाती है। 21 जन्म मिलते हैं, और आत्मा देखते हैं हम वहां से फिर भक्ति पूजा पाठ शुरू होता है। उसके बाद में कलयुग में आत्मा लोहे समान बन जाती है, कला सब चली जाती है, 1-2 कला किसी में रहती है। और ये लास्ट जन्म, इसमें आत्मा हीरे समान बनती है। तो सबसे बड़ा कीमती समय कौन सा है? ये संगम युग, क्योंकि इसमें सोना चांदी तांबा लोहा
तो इसमें हम कैसे बने? हीरे समान। इसीलिए कहते हैं ना, हीरे जैसा दिया है जीवन, मोती जैसा मन दिया है बाबा आपने हमको नया जीवन। यह जीवन हमारा हीरे तल है। तो बाबा कहते हैं इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम योग। इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी भूलना नहीं है, कभी नहीं भूलना। ये पुरुषोत्तम बनने का योग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को। ऊंच कहा, बाबा कहते हैं ऊंच और पवित्र मनुष्य को। तो बाबा कहते हैं बच्चे अक्षर को कभी नहीं भूलना। ये पुरुषोत्तम बनने का योग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को। ऊंच और पवित्र ये लक्ष्मी नारायण थे। मनुष्य में बाबा कहते हैं सबसे ऊंच कौन थे? लक्ष्मी नारायण थे। तुमको अब टाइम का भी पता पड़ा है। 5000 वर्ष के बाद ये दुनिया पुरानी होती है। बाबा कहते बच्चे तुमको टाइम का भी पता पड़ गया। 5000 वर्ष के बाद ये दुनिया पुरानी होती है। जैसे कोई मकान बनाते हैं तो उसकी भी म्याद होती है। तो ये सृष्टि ड्रामा है, ये 5000 वर्ष का ही है। दुनिया में क्या क्या कहते थे, अरे कितने लाखों वर्ष हैं कलयुग के। उनको पता नहीं है कि कलयुग तो अब थोड़ा ही बचा है। कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। तो 5000 वर्ष के बाद ये दुनिया पुरानी होती है। फिर इसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं। अब हम हैं संगम योगी ब्राह्मण कुल के। तो ऊंच से ऊंच है ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं। शिव बाबा तो अशरीरी है। समझते गए हैं अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है। उनको तुम कहते हो बाबा ये वंडरफुल पार्ट है ना। इनका गायन भी है, मंदिर भी बनते हैं। कोई किस रीति कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते हैं, ये भी बाबा ने बताया है। बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। कितना क्लियर समझाते हैं। पहले भगवान बात कहना पड़े, फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को समझाता हूँ। और कोई भी बाबा कहते हैं और कोई समझ भी ना सके। तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे। ये पुरुषोत्तम योग ही है, कल्याणकारी योग है। ये कौन सा योग है? कल्याणकारी है। अगर योग याद है तो समझेंगे अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते ही हैं देवता। योगों का भी अब तुमको पता पड़ा है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, संगम योग को कभी भूलो मत। यह भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं। अब पुरानी दुनिया बदल नई होनी है। बाप आकर दुनिया को भी बदलते हैं। बाप आकर के क्या करते हैं? बाबा कहते हैं बाप आकर के दुनिया को बदलते हैं। तो बच्चों को भी बदलते हैं। बच्चे तो सभी को कहते हैं। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब बच्चे हैं। सबका पार्ट इस ड्रामा में है। चक्र को भी सिद्ध करना है। बाबा कहते बच्चे चक्र को भी सिद्ध करना है। हर एक अपना अपना पार्ट, बाबा कहते हैं हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। यह देवी देवता धर्म सिवाय बाप के और कोई स्थापन कर ना सके। यह धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन कर दे। बाबा कहते ये धर्म कोई ब्रह्म नहीं स्थापन करते। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म। पुरानी दुनिया में सब मनुष्य ही मनुष्य है। बाबा कहते हैं नई दुनिया में
बाबा कहते हैं नई दुनिया में देवी देवता धर्म है और पुरानी दुनिया में सब मनुष्य ही मनुष्य है। नई दुनिया में देवी देवताएं होते हैं, देवताएं पवित्र हैं, वहां रावण राज्य होता ही नहीं है। बाबा कहते हैं देव सतयुग में क्या होता है, वह देवी देवताएं पवित्र होते हैं लेकिन वहां रावण राज्य ही नहीं। बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं, रावण पर विजय प्राप्त होते, रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है। राम राज्य नई दुनिया को और रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है। राम राज्य कैसे स्थापित होता है ये तो तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं। रचिता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। बाप रचिता बीज रूप है। बाप कौन है? बाप रचिता। तो बाप रचिता, बाप रचिता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। बाप रचिता बीज रूप है। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। अब वह जड़ बीज है, उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे। तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है, वह है जड़, यह है चैतन्य सच्चित आनंद स्वरूप। मन सृष्टि का बीज रूप बाप है, उससे कितना बड़ा झाड़ निकलता है। मॉडल तो छोटा बनाते हैं, मन सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है। ऊंच से ऊंच बाप नॉलेज फुल है। उन झाड़ों की नॉलेज बहुतों को होती है। इसकी नॉलेज तो एक बाप ही देते हैं। अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल बेहद की बुद्धि दी है। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो। कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला हुआ है। बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। अब सारी दुनिया ही पतित है, सारी सृष्टि ही हिंसक है। एक दो को हिंसा करने के लिए अब तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया क्या है? हिंसक। सारी सृष्टि ही हिंसक है, एक दो को हिंसा करने वाले हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है अहिंसा। सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म होता है। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामना बाबा कहती सारी सब मनोकामनाएं एक ही जन्म के लिए पूरी होती है, हो जाती है। सतयुग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। ये बॉम्बे पहले नहीं थी। बाबा कहती बच्ची जो बॉम्बे है पहले नहीं थी। देवताएं खारे सागर के किनारे जमीन पर नहीं रहते हैं। बाबा कहती बच्चे देवताएं खारे सागर के किनारे जमीन पर नहीं रहते, मीठी नदियां होती हैं। बाबा कहती बच्चे वहां पर मीठी नदियां जहां थी वहां देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है। अब जब थोड़े होंगे तो सब कुछ बहुत होगा। तो बाबा कहते हैं एक एक को जमीन बहुत होती है। सतयुग में है ही 22 देश बल। तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो, उसको ही राम राज्य कहा जाता है। पहले पहले नया झाड़ बहुत छोटा होता है। पहले थुर में एक धर्म था, फिर फाउंडेशन से 3 ट्यूब निकलती है। जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का, थुर से टालियां छोटी छोटी निकलती हैं। अब तो इस झाड़ का थुर ही नहीं है। तो बाबा कहती है और कोई ऐसा झाड़ होता ही नहीं। इनका मिसाल भी बड़ की झाड़ से एक्यूरेट है। बड़ का झाड़ सारा खड़ा है लेकिन थुर है ही नहीं। जब समझ रहे कुछ, जैसे बड़ का पेड़ होता है, देखा ना हमने अपने गांव में ये जो नसरौली पर बड़ का पेड़ है। अब देखो उसमें कैसे कैसे जड़ निकल आती है, दूर दूर तक कितना बड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही सृष्टि ड्रामा है। इसका बीज कौन है? शिव बाबा। कल्प वृक्ष है जिसमें से सारा उसमें से निकलते हैं।
तो ये कल्प वृक्ष है। ये कल्प वृक्ष का बीज कौन है? शिव बाबा। तो ये झाड़ है, अब धीरे धीरे बढ़ता जाता है, लेकिन म्याद तो सबकी होती है ना। तो यही सृष्टि ड्रामा है। तो बाबा कहते हैं बड़ की झाड़ से एक्यूरेट है। बड़ का झाड़ सारा खड़ा है, लेकिन थुर है ही नहीं, थुर है ही नहीं, सूखता भी नहीं, सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है। बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं। क्या कह रहे हैं बाबा? जैसे वो बड़ का पेड़ देखा ना, उसमें देखो चारों तरफ वो जड़ फैलती गई, लेकिन जो मुख्य है ना जड़ थी वो है ही नहीं। ऐसे ही ये सृष्टि ड्रामा है, इसमें सब है, सभी धर्म है, लेकिन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो चुका, देवी देवता धर्म है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं वही प्रायलोप हो चुका। फिर से बाबा आकर के वही देवी देवता, सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। 33 करोड़ जो देवी देवता थे वही आने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है। देखो बाबा कितने हिसाब से बाबा ने समझाया, बाबा कितना प्यार करता है। सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं। थुर तो है, थुर तो यही है ना, बाबा कहते थुर तो यही है। थुर माना देवी देवता धर्म। राम राज्य अथवा देवी देवता धर्म भी थुर में ही आ जाता है। बाप कहते हैं हम 3 धर्म स्थापन करते हैं, ये सब बातें तुम संगम योगी ब्राह्मण ही समझते हो। बाबा कहते बच्चे 3 धर्म स्थापन करते हैं, ये सब बातें तुम संगम योगी ब्राह्मण ही समझते हो। तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल, छोटे छोटे मठ पंथ निकलते हैं ना, अरविंद आश्रम है, कितना जल्दी जल्दी बुद्धि वृद्धि को पाते हैं, क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं। यहाँ बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर विजय पानी है, ऐसे कोई और कह ना सके, नहीं तो उनके पास हंगामा हो जाए। यहाँ तो है ही पतित मनुष्य, तो पावन बनने की बात नहीं सुनते, कहते हैं बेकार बच्चे कैसे पैदा होंगे। अब बाबा कहते बच्चे यहाँ पर क्या है, बाबा पति से पावन बनाते हैं, तो यहाँ पर विकार नहीं है। तो वो कहते हैं क्या कि विकार बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे। तो बाबा कहते हैं उन विचारों का भी दोष नहीं है। बाबा कहते बच्चे उन विचारों का भी दोष नहीं है। गीता पाठी कहते भी हैं भगवान वाच काम महाशत्रु है। बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु। अरे आवाज मत करो, हम जावे छे यूट्यूब में। तो बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, उनका दोष नहीं है। तो वो तो ये कहते हैं कि अगर विकार में नहीं जाएंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, लेकिन उनको पता नहीं कि भगवान ने सब चीज का दे रखा। अभी भी मोर राष्ट्रीय पक्षी क्यों है? क्योंकि मोर के जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो बिना बेकार के पैदा होते हैं, इसीलिए राष्ट्रीय पक्षी। सब चीज में मोर के पंख रखे जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उन विचारों का भी दोष नहीं। गीता पाठी कहते हैं कि भगवान बाज काम महाशत्रु है, उनको जीतने से जगत जीत बनते हैं, परंतु समझते नहीं। वह जब ये अक्षर सुनाते हैं तो उन्हों को समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं जैसे हनुमान दरवाजे पर ज्योतियां में बैठा था, जैसे लोग बात कहते हैं ना कि जहां भजन कीर्तन होते हैं, जहां भगवान का नाम लेते हैं, वहां पर हनुमान जी दरवाजे के पास बैठ जाते हैं। ये एक बात कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे हनुमान दरवाजे पर वो ज्योतियां जहां पर खोलते हैं, ज्योतियां में बैठता था। बाबा भी कहते हैं जाकर किनारे बैठ सुनकर सुनाओ। किनारे माना जैसे कोई सत्संग भजन चल रहा है, वहां पर किनारे जाकर बैठो, सुनकर और फिर उनको सुनाओ। तो बाबा भी कहते हैं जाकर किनारे बैठ सुनकर
आओ, फिर पहले सुनो, फिर उनको सुनाओ, सुनकर आओ, फिर जब ये अक्षर कहें तो पूछो इसका रहस्य क्या है। जगत जी तो ये देवताएं थे, देवता बनने लिए तो इन विकारों को छोड़ना पड़े। ये भी देवता तो बनने पर तो बाबा कहते थे इन विकारों को छोड़ना पड़े। तो बाबा कहते हैं विकारों को छोड़ना पड़े। ये भी तुम कह सकते हो, तुम ही जानते हो कि अब राम राज्य की स्थापना हो रही है महावीर भी, बाबा कहते हो रही है महावीर भी तुम ही हो, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बाबा कहते बच्चे महावीर भी तुम हो, इसमें डरने की बात नहीं। बहुत प्यार से पूछना चाहिए, स्वामी जी आपने बताया कि इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन आपने तो बताया नहीं कि पवित्र कैसे बने। अब तुम बच्चे पवित्रता में रहते हो, बाबा कहते हैं तुम बच्चे पवित्रता में रहते हो। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो। महावीर ही विजय बाला में पिरोए जाते हैं। मनुष्य के कान तो रांग बातें सुनने पर हीरे हुए हैं, तुमको अब रांग बातें सुनना पसंद नहीं आती। राइट बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगेगी। हियर नो एविल, मनुष्य को सुजाग तो जरूर करना है। भगवान बाज कहेंगे पवित्र बनो। सतयुग में सब पवित्र देवताएं थे, अब सब अपवित्र हैं। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो हमारे पास ये सत्संग होता है, उसमें ये समझाया जाता है कि काम महाशत्रु है। अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो। अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। बाबा कहते बच्चे पवित्र बनना है तो क्या करना है, भाई भाई को देखो, सबको आत्मा देखो। अब जैसे किसी सत्संग में जाएं, बैठें, कुछ सुने, फिर उसके बाद में उनसे प्रश्न करिए कि अभी आपने जो शब्द कहे इसका अर्थ बताइए हमें, फिर उनको समझाओ। तो इस तरीके से बाबा कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो पहले ये भारत बहुत भरपूर खंड था, अब खाली होने के कारण हिंदुस्तान नाम रख दिया है। पहले भारत धन दौलत पवित्रता सुख शांति से भरपूर था, अब है दुखों से भरपूर। तब पुकारते हैं हे दुखहर्ता सुखहर्ता, तुम कितना दुखी, बाबा कहते तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं लेगा। पहले अल्प समझना है। बाबा कहते पहले अल्प समझना है। अल्प को ना जाना तो कुछ भी रहस्य बुद्धि में आएगा ही नहीं। तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं, जब ये निश्चय बैठे तब आगे बढ़े। बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। बाप पतित पावन, उनको ही तुम याद करते हो, तुम उनकी याद से ही पावन बनेंगे। बाबा कहते बच्चे तुम उनकी याद से ही पावन बनेंगे। बुलाया ही इसलिए है, जीवन मुक्ति है ही सेकंड की, फिर भी याद की यात्रा समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं फिर भी याद की यात्रा समय लेती है। मुख्य याद की यात्रा में विघ्न पड़ते हैं। आधा कल्प देही अवमान में रहे हैं। बाबा कहते बच्चे आधा कल्प देही अवमान में रहे हैं। आधा कल्प देही अवमान में रहे हैं। अब एक जन्म देही अवमानी बनने में ही मेहनत है। इनके लिए ब्रह्मा बाबा के लिए भी बहुत सहज है।
तुम बुलाते भी हो बाप दादा, बाबा कहते हैं तुम बुलाते भी हो बाप दादा, ये भी समझते हैं बाप की सारी सवारी हमारे सिर पर है। बाबा कहते हैं बाप की सवारी हमारे सिर पर है। बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो, फिर आधा कल्प आपको याद, आधा कल्प आपको याद। आपको आधा कल्प आपको याद भी नहीं करेंगे। अब तो बहुत याद करता हूँ। कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिसकी पूजा करती थी हमको ये थोड़ी मालूम था कि हम ये बन जाएंगे। अब तो बंडर लगता है योगी बनने से, फिर देवी देवता बन जाएंगे। मेरे भी सब बच्चे हैं, ये भी बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं। तो बाबा कहती ये भी बाबा प्यार से बच्चों को संभालते हैं, इनकी पालना करते हैं। ये भी हमारे बाबा कहते ये भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। यहाँ तुम आए हो इसलिए कितना समझाता हूँ। बच्चे बाप को याद करो, देवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो। बाबा कहते बच्चे खान पान की क्या, प्याज लहसुन। बाबा के बच्चे कोई भी प्याज लहसुन नहीं खाते, कोई भी बाबा के बच्चे मांसाहारी भोजन नहीं करते, कोई भी अंडा, ये जो भी बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू, ये बाबा के बच्चे कोई भी नहीं खाते। योगी पवित्र जीवन, प्योरिटी रॉयल्टी से रहते हैं बाबा के बच्चे। देखो कितनी चीजों से बाबा ने छुड़ा दिया। अब कहते हैं चला था बंदे भगवान की खोज करने के लिए, स्वयं को नहीं जाना तो बाप को नहीं जान पाएंगे। इसीलिए पहले स्वयं को जानो मैं कौन हूँ, उसके बाद में बाप को जानो। तो जब हम शिव बाबा को जान जाएंगे तो सब कुछ जान जाएंगे। जब तक शिव बाबा को नहीं जाना तो कुछ भी जानने वाले नहीं है। मेन कारण यही है। तो बाबा कहते हैं तुम आए हो इसलिए कितना समझाता हूँ। बच्चे बाप को याद करो, देवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो। नहीं करते हैं तो समझता हूँ शायद अभी समय पड़ा है, अभी समय पड़ा है। कुछ ना कुछ भूलें तो होती रहती है। छोटे बच्चों को प्यार से समझाता हूँ, बच्चे भूलो मत करो, बच्चे भूले मत करो, किसको दुख ना दो। भूल करते हो गोया दुख देते हो। बाप कभी भी दुख नहीं देते, वह तो डायरेक्शन ही देते हैं। माँ में कभी याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे। ऐसा मीठा बनना है, देवी गुण धारण करने, पवित्र बनो। यहाँ अपवित्र, बाबा कहते यहाँ पर अब अपवित्र के आने का हुक्म नहीं है। यहाँ पर बाबा के सेंटर में अपवित्र, जो बाबा का जो मधुबन होता है वहां पर अपवित्र आत्माओं का वहां आने का हुक्म नहीं है। तो बाबा कहते हैं अपवित्र आने का हुक्म नहीं है। का अर्थ है बगैर स्नान करे। बाप कभी भी दुख नहीं देते, वह तो डायरेक्शन भी देते हैं। माँ में कभी याद करो विक्रम विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे। ऐसा मीठा बनना है, देवी गुण धारण करते हैं, देवी गुण धारण करने हैं, पवित्र बनो। यहाँ अपवित्र के आने का हुक्म नहीं। अपवित्र माना विकार में गए, कोई आने का हुक्म नहीं। जो विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बाबा के वहां मधुबन में जाने का कम है। वहां पर वो आत्मा जाती हैं जो ब्रह्मचार्य का पालन करती है। योगी पवित्र, अपवित्र वहां जा नहीं सकती, क्योंकि कहते हैं ना वहां जैसे इंद्र की सभा, जो इंद्र की सभा में वहां पर मनुष्य कोई नहीं जा सकते, तो विकार की बात है। बाबा कहते हैं अपवित्र
आने की आ नहीं सकती अपवित्र। तो बाबा कहते हैं अपवित्र के आने का हुक्म नहीं, कभी कभी आने देते हैं, वह भी अभी जब बहुत वृद्धि हो जाएगी तो कह देंगे ये टावर ऑफ प्योरिटी ऑफ साइलेंस। तो बाबा कहते हैं टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ साइलेंस। ऊंचे ऊंचे ना अपने को आत्मा समझ बात की याद में रहना है। ये हाईएस्ट पावर बहुत साइलेंस रहती है। आधा कल कोई झगड़ा आदि नहीं होता। यहाँ कितना बाबा कहती यहाँ पर कितना झगड़ा आदि होता है, शांति हो ना सके। शांति का धाम है मूल वतन। फिर शरीर धारण कर विश्व में पाठ बजाने आते हैं तो यहाँ वहां शांति में रहती है। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। अशांति कराता है रावण। तुम शांति की शिक्षा पाते हो, रहते हो। कोई गुस्से में होता है तो सबको अशांत कर देता है। इस योग बल से तुम्हारे से सारा किचड़ा निकल जाता है, पढ़ाई से किचड़ा नहीं निकलता है। बाबा कहते हैं योग बल से किचड़ा निकलता है, पढ़ाई से किचड़ा नहीं निकलता है। याद से सब किचड़ा भस्म हो जाता है, कट निकल जाती है। बाप कहते हैं कल तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो? 5000 वर्ष की बात है, वह लाखों वर्ष कह देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे केवल 5000 वर्ष की बात है, वो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको झूठ और सच के फर्क का पता पड़ा गया। बाबा कहते बच्चे तुमको झूठ और सच का पता पड़ा है। तुमको बाप ही आकर बताते हैं झूठ क्या है और सच क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचारी किसको कहा जाता है? भ्रष्टाचार विकार से पैदा होते हैं, भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, वहां विकार होता ही नहीं। तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, रावण राज्य है ही नहीं। यह तो सहज समझने की बात है। फिर क्या करना चाहिए? एक तो बाप को याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र जरूर बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पवित्र बनने में महावीर बनना है। पवित्र बनने में क्या बनना है? महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकालना है। जैसे सोना होता है ना, सोना उसको क्या करना पड़ता है? अग्नि में डालना पड़ता है। लोहे को अग्नि में डालना पड़ता है तब वो नया बनता है। इसी तरह योग करने से हमारे आत्मा का किचड़ा निकलता है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की यात्रा से अंदर का कचरा निकालना है, अपने शांत स्वस्थ धर्म में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी। बाप जो राइट बात सुनाते हैं वही सुननी है। जो बाबा मुरली सुनाते हैं, जो बाबा ज्ञान देते वही सुनो, और कोई किसी की नहीं सुनो। तो बाबा कहते हैं जो बाप जो राइट बात सुनाते हैं वही सुननी है। हियर नो इविल, रांग बातें मत सुनो, सभी को सजाग करो, पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ वरदान। आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वच्छ है तो तन का हिसाब किताब का, तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थ स्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं।
उनके मुख पर चेहरे पर बीमारी से कट के चिन्ह नहीं रहते। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहने और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। स्लोगन: दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। दिल से तन से, दिल से माना अंदर की शुभ भावना से, दिल से तन से माना इस शरीर द्वारा आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता कब मिलेगी? दिल से सेवा, तन से, सच्चे दिल से अगर हम सेवा करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। कितना सुंदर स्लोगन बाबा ने दिया। तो ये थी प्यारे बाबा की बोली, सच्चे दिल पर साहिब राजी। जब दिल हमारा साफ होगा, सच्चा होगा, माफ कर दो, माफी मांग लो। अब समय नहीं है, बाबा आया है ले जाने के लिए। इसीलिए उस प्यारे बाबा को याद करें, उस मीठे बाबा को याद करो। क्या लाए थे हम? अकेले आए थे, अकेले जाना है, लेकिन संस्कार साथ में जाते हैं। क्या जाते हैं? हमारे संस्कार। इसीलिए अकेले आए नहीं है, अकेले जाने वाले नहीं है। वो कहते हैं ना, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य की गठरी बांधी सत्य नगर को जाना है, जीवन नगरी छोड़ के हमको दूर सफर कर जाना है। ये भी सोच समझ ले बंधु, क्या क्या माल किया है बकुल, छुप 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 रेले चाहे जी को बंदे जी रात भर। ये रेल चल रही है हमारे जीवन की, लेकिन हमने कौन से कर्म किए, कौन से पुण्य किया, कौन सा पाप किया, वही पाप और पुण्य साथ जाएगा। और वो पाप और पुण्य ही, हमारे संस्कार ही हमारे साथ जाते हैं, आते हैं। इसीलिए कर्म बहुत सोच समझ के करें। हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है अब, क्योंकि इस समय जैसे कोई मूवी होती है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, फिर वो चलती। इसीलिए पुरुषोत्तम संगम युग है। जो कुछ हो रहा है उसी में कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि बाप कौन है? शिव बाबा कल्याणकारी, और ड्रामा कल्याणकारी, और संगम युग कल्याणकारी। तो सब चीज में कल्याण समाया हुआ है। इसीलिए जो कुछ हो रहा है वो सबसे सबसे बहुत 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 अच्छा हो रहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।